हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी ऑडियो बुक समरी पेश कर रही हूँ जो एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसे बचपन में बहुत तकलीफ़ें सही हैं, जो अब्यूज़ हुआ था, मानसिक और शारीरिक तनाव से गुजरता था और अपनी भारी वजन की वजह से परेशान रहा है। एक मामूली इंसान से एक असाधारण इंसान बनने की कहानी है डेविड गोगिस की। डेविड गोगिस ने अपनी जीवनी लिखी है जिसका नाम है यू कांट हर्ट मी। ये बुक दर्शाती है कि कैसे उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन, मेडिकल टॉर्चर्स, हार्ड वर्क से एक नाजुक इंसान अमेरिका का सबसे फिटेस्ट एथलीट में ट्रांसफॉर्म हो गया। एक ओवरवेटिंग डिप्रेस्ड इंसान से रिकॉर्ड ब्रेकिंग एथलीट, इंस्पायरिंग मिलिट्री लीडर्स एंड वर्ल्ड क्लास ट्रेनर की जर्नी को सुनाना चाहती हूँ। तो आइए हम सभी जानते हैं कि डेविड गोगिस कौन थे। डेविड गोगिस एक रिटायर्ड नेवी शेल हैं और एक लौते यूएस आर्म फोर्स के मेंबर हैं जिन्होंने सील ट्रेनिंग, यूएस आर्मी रेंजर स्कूल और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर ट्रेनिंग को पूरा किया है। गोगिंस ने 60 से भी ज्यादा अल्ट्रा मैराथन, ट्राईएथलॉन और अल्ट्रा ट्राईएथलॉन पूरा किया है। 17 घंटे में 4030 पुलअप करके उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वह एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जिन्होंने फॉर्च्यून 500 कंपनियों में पेशेवर खेल के टीमों के कर्मचारियों और देश में सैकड़ों हजारों छात्रों के साथ अपनी कहानी साझा की है। कांट हर्ट मी बुक से हम सभी अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं? कांट हर्ट मी बुक में डेविड ने अपनी लाइफ जर्नी, स्ट्रगल और अनस्टॉपेबल माइंडसेट को कैसे बनाने में कामयाब रहे हैं वो बताया है। डेविड चाहते हैं कि लोग अपनी लिमिट को पुश करके अपनी मैक्सिमम एबिलिटी को पा सकें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकें। लोगों की एवरेज माइंडसेट को बदलकर एक विनर माइंडसेट बनने में ये बुक फोकस करती है। आप भी एक विनर माइंडसेट बनाना चाहते हैं और अपनी एबिलिटी को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो ये ऑडियो बुक समरी आप सभी को सुननी चाहिए। डेविड गोगिस ने अपने इस बुक में 11 चैप्टर्स बताए हैं और हर चैप्टर के अंत में एक चैलेंज भी दिया है जिसे फोकस करके आप अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। चैप्टर नंबर 1 है आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक्स, यानी मुझे एक संख्याकीविद होना चाहिए था। गोगिस का बचपन दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। जैसे दूसरे बच्चे हंसते खेलते हैं, मजाक करते हुए उनके बचपन को जीते हैं, पर डेविड को ऐसी बचपन नहीं मिली थी। उसके पिता उन्हें बहुत अब्यूज करते थे। वो अपने पिता के पास एक गुलाम की तरह रहते थे। उनके पिता हिंसक थे। वे हर एक छोटी छोटी बात पर उन्हें और उनकी माँ को बुरी तरह से मारा करते थे। डेविड के पिता किसी भी ऐसी चीज में पैसे खर्च करना जरूरी नहीं समझते थे जिसमें उनका निजी फायदा न हो। इसलिए वो लोगों को कभी डॉक्टर के पास इलाज के लिए नहीं ले जा पाते थे। जब डेविड 8 साल के थे तो उनकी माँ उनके पिता से तंग आ चुकी थी। वो उसे लेकर इंडियाना चली गई थी, लेकिन वहाँ उसकी जिंदगी और भी बदतर हो गई। वहाँ डेविड अकेला अश्वेत लड़का था। सब लोग उससे नफरत करते थे और हमेशा नेग्रो कहकर बुलाते थे और बहुत से लड़के उसे अब्यूज करते थे। बहुत बार उस पर गन भी तान देते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। उनके पिता के हाथों झेले अब्यूज के कारण डेविड को ट्रॉमा के सिम्टम्स आने लगे थे। वो हकलाने लगे। उसके साथ भेदभाव और बुलिंग के कारण उसे स्ट्रेस और डिप्रेशन हो गया था। डेविड के बाल गिरने लगे और स्किन पर सफेद चित्के भी पड़ने लगे। उसका कॉन्फिडेंस गिर गया और वो हीन भावना से पीड़ित हो गए थे, जिसकी वजह से वो हमेशा दुखी रहने लगे थे। आप सभी के लिए एक चैलेंज है। चैलेंज 1 है, ऐसे काम की लिस्ट बनाइए जो आपके लिए चैलेंज है। कौन सी बात आपको रोक नहीं रही है? क्या बहाने आप बना रहे हैं? क्या परेशानी या लिमिटेशन है आज आप फेस कर रहे हैं? खुद को रोके नहीं, खुद के साथ अच्छे बनने की कोशिश भी न करें। जब उन सारी बातों को
और चीजों को जानेंगे तभी आप उसे बदल पाएंगे। चैप्टर नंबर 2 है ट्रूथ हार्ट्स, यानी सच दुख देता है। जिंदगी मुश्किल है, ये हमेशा आपके साथ फेयर नहीं होगी। जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपकी वजह से ही हो रहा है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार ठहराएंगे। इससे आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में रहेगी। अगर आप कहते हैं कि लोग आपके फेलियर के लिए जिम्मेदार हैं, तो आप अपने जीवन का कंट्रोल दूसरों को दे रहे हैं और ये बात आपके लिए खतरनाक है। कोई भी आपके जीवन को कंट्रोल नहीं करते हैं, सिर्फ आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। गोगिस ने जब अपने जीवन को बदलने का सोचा तब वो एक नए रिचुअल की शुरुआत की थी। रिचुअल ये था कि वो हर रात अपने चेहरे और सर को सेव करते। वे खुद के साथ रियल रहते, खुद से जोर से बोलते वो कहाँ गलत जा रहे हैं। वो गोल सेट करते और उसे अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर में चिपका देते, जिस मिरर को देखकर वो रोज सेव किया करते थे, ताकि वो रोज अपने गोल के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा सके। अपना बिस्तर रोज ठीक करना, जैसे मिलिट्री में हो, घास काटना, बर्तन धोना, रोज सेव करना, ये सब बातें उनके जीवन में बदलाव लाती थी। उन्हें खुद के साथ रियल बनाया। आप क्या हो और क्या बनना चाहते हो, पहले खुद को जानो और पूरी सच्चाई से उस बात को अपनाओ। अगर आप मिरर में देखते हो और आपको एक मोटा इंसान नजर आता है, ये मत कहो कि मुझे कुछ वजन कम करना है, बल्कि पहले खुद से वैसे ही एक्सेप्ट करो जो आप हो। आप कदम उठाओ खुद को बदलने की तरह, यानी एक्सरसाइज करना, रनिंग करना शुरू करो। खुद को चैलेंज करो और एक पर्पस के साथ एक्शन लेना शुरू करो। चैलेंज नंबर 2 है अपनी इनसिक्योरिटी ड्रीम गोल्स को एक कागज पर लिखो और मिरर पे चिपका दो। जो बदलाव लानी है उसे जानो, खुद को याद दिलाओ कि अभी और सीखने की जरूरत है। चैप्टर नंबर 3 है द इम्पॉसिबल टास्क, यानी असंभव कार्य। डेविड ने खुद को डिस्कम्फर्ट खोजने में ट्रेन किया। डेविड जब तक अपने स्टैंडर्ड पे खड़े नहीं उतरते तो वो अकाउंटेबिलिटी मिरर को फेस कैसे करते। इसलिए ये चीजें उन्हें ट्रैक पे बनाए रखने में मदद करती रही। रोज अकाउंटेबिलिटी मिरर को फेस करना, खुद को फेस करना उन्हें हमेशा अनकंफर्टेबल सिचुएशन से लड़ने के लिए प्रेरित करता रहा। वो टफ और रेजिलेंट होते गए और अपने गोल्स को अचीव करते गए। हम हमेशा ये नहीं सुनते आए हैं कि दुख अच्छा नहीं होता है, सुख की जिंदगी जियो। यहाँ तक कि मरने के बाद भी लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, पर सच बात यह है कि मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता है। ये समझिए कि खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना सीखें। लोहा तपेगा नहीं तो ढलेगा कैसे। इसीलिए गोगिस कहते हैं कि हमें अनकंफर्टेबल सिचुएशन से प्यार करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें ढूंढें जिसे करना मुश्किल हो और उसका सामना करके आप भी टफ बन जाएंगे। लगातार प्रयास करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते जाएं। चैलेंज नंबर 3 है अपनी जर्नल में उन बातों को लिखना शुरू करें जो आपको करना पसंद नहीं है, आपको अनकंफर्टेबल बनाती हैं, पर वो बातें, वे चीजें करना आपके लिए अच्छी हैं। चैप्टर नंबर 4 है टेकिंग सोल्स, यानी आत्माओं को वश में करना। जीवन में जो कुछ भी होता है वो आपका माइंड गेम है। इस चैप्टर में डेविड अपनी सील ट्रेनिंग की हेल वीक के बारे में बताते हैं, जो शारीरिक तौर पे मजबूती परखने के साथ साथ मानसिक रूप से कितना मजबूत है उसकी भी कसौटी लेता है। सील ट्रेनिंग रिक्रूट्स फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, पर हेल वीक ऐसे बनाए गए हैं जिसमें पार्टिसिपेंट की कैरेक्टर, डिटर्मिनेशन, मेंटल स्ट्रेंथ को परखा जाता है। डेविड के हिसाब से उसकी टर्म को ऊपर उठाने के लिए और उसमें नया जोश भरने के लिए टेकिंग सोल कॉन्सेप्ट बहुत क्रूशियल था। ट्रेनिंग के दौरान एक इंस्ट्रक्टर थे जिन्हें डेविड साइकपीट कहते थे और वो डेविड और उसके टीम के प्रति बहुत रूड थे, पर डेविड टीम लीडर होने के नाते बहुत मेहनत करें ताकि वो अपने टीम के सामने कमजोर न पड़े
और टीम को प्रेरित करते रहें। उसी दौरान डेविड के घुटनों में गहरी चोट भी लग गई थी, पर वो रुके नहीं। वो अपनी पूरी ट्रेनिंग को पूरा किए। वो अपनी टीम को हर रेस में जीत दिलाते गए। चैलेंज 4 है कि कोई भी कंपटीशन हो आपके सामने या कोई व्यक्ति, क्या वो आपके शिक्षक हैं, क्या वो आपके कोच या बॉस या कोई नाराज ग्राहक है, फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, बल्कि एक तरीका है उनसे सम्मान पाने का और बाजी पलटने का, वो है अपने काम में बेहतरीन प्रदर्शन करना। चैप्टर नंबर 5 है आर्मर्ड माइंड, यानी कठोर मन। हेल वीक इस तरह से बनाया गया है कि उसमें भाग लेने वाले प्रतिभागी में एक मजबूत मानसिकता को बना सके। वो इंसानी काबिलियत कितनी हद तक जा सकती है उस पर आशंकाओं को खोलता है और दिमाग की सीमित सोच में भी बदलाव लाता है, जिससे फिर उस इंसान को न तो ठंडे पानी में जाने से डर लगता है, ना ही दिन भर पुशअप करने से डर लगता है। वो हर कठिनाई को झेलने की मानसिकता को पा चुका होता है और इसी को डेविड आर्मर्ड माइंड कहते हैं। आर्मर्ड माइंडसेट से इंसानी दिमाग को कठोर और मजबूत बना देता है और वो अपने दिमाग से सभी डर, इनसिक्योरिटी को जड़ तक पहुंचकर उसे पार कर जाता है। ये ऐसी सोच बना देता है जहां इंसान के साथ जितनी भी कठिनाइयां आए, वो कठिनाइयां उसे तोड़ नहीं सकती। हेल वीक के दौरान डेविड का पांव टूट गया था और उनके इंस्ट्रक्टर बहुत ही क्रूअल थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि डेविड हेल वीक पूरा कर सके, पर डेविड इन सब से रुके नहीं। वो चुनौतियों को अपनाते थे और चुनौतियों को वो बहुत पसंद करते थे। उनकी परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन और बेहतर होती जाती थी। डेविड कहते हैं कि आप दर्द को इस तरह अपनाओ जैसे कि एक नेचुरल प्रोसेस हो और हार कभी ना मानो। आप जिस भी फील्ड में हो उसमें पूरी मेहनत और लगन लगाकर उसे बेहतर बना दो। अपनी आपकी डिसएडवांटेजेस आपके जीवन को और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगी। चैलेंज 5 है उन चीजों के बारे में सोचे जिन्हें आप बदल सकते हो। एक लक्ष्य बनाइए और उसे महसूस करें कि जब वो पूरा हो जाए तो आप कैसा महसूस होगा। लक्ष्य के साथ रास्ते में आने वाली उन कठिनाइयों को भी सोचे और उसे आप कैसे पार कर सकेंगे, उन सभी को विजुअलाइज करें। चैप्टर नंबर 6 है इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी, यानी यह एक ट्रॉफी के बारे में नहीं है। इस चैप्टर में डेविड एक मेथड के बारे में बताते हैं जिसे वो कुकी जार मेथड कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वो अपने सारे अतीत के सफलता अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाने को कहते हैं और लिस्ट को तब याद करने को कहते हैं जब आप कोई मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। ये आपको याद दिलाता रहेगा आपने पहले भी कितनी परेशानियों को पार कर चुके हैं और सफल हुए हैं। ये कुकीज जार जो आपकी सभी अचीवमेंट की लिस्ट है हमेशा आपको मोटिवेट करता रहेगा। चैप्टर नंबर 7 है द मोस्ट पावरफुल वेपन, यानी सबसे शक्तिशाली हथियार। हम आदतन अपने बेस्ट से कम पर सेटल हो जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, वर्क प्लेस हो या खेल का मैदान या रेस कोर्स हो या फिर रिलेशनशिप हो। हम खुद को कम पर रुक जाते हैं और अपने बच्चों को भी कम पर सेटल होना सिखा देते हैं और ये सब बाहर आते हैं और ये आपके काम में, जीवन में और सोसाइटी में झलकता है। चैलेंज नंबर 7 है लाइफ एक माइंड गेम है। अकेला इंसान जिसके साथ आप खेल रहे हैं वो आप खुद हैं। सुबह जल्दी उठें, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कुछ फिजिकल ट्रेनिंग करें। फिजिकल ट्रेनिंग सिर्फ आपको शारीरिक तौर पे मजबूत नहीं बनाएगी बल्कि दिमागी रूप से भी आपको और बेहतर बनाएगी। चैप्टर नंबर 8 है टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड, यानी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है। इस चैप्टर में गोगिस 40% रिजल्ट की बात करते हैं। अधिकांशतः लोग अपने एबिलिटी के 40% ही इस्तेमाल करते हैं। लोग 40 घंटे के वर्क वीक में सेटल हो जाते हैं और हकीकत तो यह है कि एक सप्ताह में 168 घंटे होते हैं। इस समय का सही उपयोग करें, अपने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें और एक्स्ट्रा टाइम अपने काम पे दें। अपने खान पान को सरल और स्वस्थ बनाएं, अपने परिवार को इक्वल टाइम दें। कहने का अर्थ यह है
कि अपने हर दिन को एक 24 घंटे का मिशन की तरह बनाएं। ज्यादातर लोग अपने दिन का 4 से 5 घंटे ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, और अगर आप उन समय को जान पाए और सही से इस्तेमाल करें तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। चैलेंज नंबर 8 है। इस चैप्टर में गोगिस एक 3 वीक्स का चैलेंज देते हैं। पहले वीक में अपने सारे सप्ताह के कामों की लिस्ट बनाइए। ये लिखें कि किस में कितना वक्त लगने वाले हैं। दूसरे सप्ताह में हर काम को 15 से 30 मिनट में टाइम ब्लॉक में बांटें और जिस वक्त को काम कर रहे हैं उस वक्त उस काम पर पूरा ध्यान दें। तीसरे सप्ताह में आपके पास एक वर्क शेड्यूल होना चाहिए जो आपके एबिलिटी को बहुत गुना बढ़ाए और इससे आपकी नींद में कोई अड़चन न डाले। चैप्टर नंबर 9 है अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन, यानी असामान्य के बीच असामान्य। जिंदगी एक चलते रहने वाला गेम है। इसमें हर इंसान दिन या तो बेहतर हो रहे हैं या फिर बेकार होते जा रहे हैं। सफर में मिल रहे हैं, एक छोटी सी बड़ी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं और फिर एक नए गोल और एक नए रूटीन बना लीजिए। उसे पाने के लिए फिर शुरुआत कीजिए। चैलेंज नंबर 9 है अपने आसपास के लोगों से बेहतर होने के लिए जो हो सकता है वो करें, और अगर आप पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आप नंबर 1 बने रहने में लग जाएं। चैप्टर नंबर 10 है द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर, यानी असफलता का अधिकार। गोगिस डेल्टा ट्रेनिंग पास करने वाले थे पर वो चूक गए क्योंकि उनका ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक गया था और उसके बाद पुलअप्स लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में फेल हो गए। तब वो आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनाए थे। कोई काम करने के बाद उसे एनालिसिस जरूर करें। फर्क नहीं पड़ता उसमें आप सफल हुए या असफल हुए, ये आपको एक नई दिशा दिखाएगी। असफलता भविष्य में मिलने वाली सफलता के लिए एक स्टेपिंग स्टोन का काम करता है। ज्यादातर लड़ाइयाँ हमारे दिमाग में हारी और जीत जाती हैं। जब हम अपने आप में होते हैं तब हम अकेले नहीं होते हैं। हमारे विचार हमारे साथ होते हैं, इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखिए। ध्यान दें कहीं कोई विचार आपको बर्बाद न कर दे। चैलेंज 10 है अपनी सारी फेलियर्स लिखें। अपने फेलियर्स में आने वाली सारी पॉजिटिव चीजें लिखें। उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिसे आप वापस से सुधार सकते हैं। ये आपका आफ्टर एक्शन रिपोर्ट होगा जो आपकी असफलता को सफलता में बदलेगा। चैप्टर 11 है व्हाट इफ, यानी क्या होगा अगर। बुद्ध कहते हैं कि लाइफ एक सफरिंग है। गोगिस की इस बात को समझें और आप भी इस बात को जानते होंगे। जीवन में बने रहने के लिए हमें कई परेशानी, उदासी, टूटे सपने, बेइज्जती जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का नियम है। हर जीव अपने साथ अपने हिस्से का दुख लेकर आता है। आप इस बात को नहीं नकार सकते हो, ना ही रोक सकते हो, पर जरूरी है कि आपकी सोच, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, कैसी सोच लेके आप रोज उठते हो और सोने जाते हो। चैलेंज 11 है जब भी आप किसी बात से परेशान होकर हार मानने का सोचे तो पहले खुद से पूछे क्या हो अगर वो हार ना माने, क्या हो अगर मैं सभी बाधाओं को नकार दूं, क्या हो अगर मैं खुद को पुश करता हूँ, और फिर देखिए आपका सेल्फ आपसे क्या कहेगा। फिर आप एक डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ हर मुश्किल को पार कर जाएंगे। इस व्हाट इफ वाले अप्रोच को अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी डेविड गोगिस की तरह एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो ऊपर बताए गए सभी चैलेंजों को अपने जीवन में अपनाएं और खुद को और अधिक बेहतर बनाएं ताकि आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके। अगर आपको मेरी ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।